अरे मेरे मुगरे और मुगरियों, उठ जाओ जल्दी से। ये जो चैप्टर है इसको आगे नहीं पढ़ना है क्या? तुम्हारे लिए स्पेशली मुर्गा लेके आई हूँ यार मैं क्लास में तुम्हें उठाने के लिए। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग देखेंगे आज के डिफरेंस होता क्या है। पहले तो देखते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं उनको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। देखो बेटा, सिंपल एक क्वेश्चन आएगा आपका और उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिफरेंशिएट करिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे हम बात करते हैं तो सेक्टर्स जो है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक एंड सेकंड वन इज प्राइवेट। ठीक है, अब यहाँ पे ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनर मीन्स ओन जो कर रहा है, यानी कि मालिक जो है उस चीज का, उस चीज के जितने भी एसेट्स होंगे, जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी, लाइबिलिटीज होंगी, वो सारी की सारी किसकी होंगी? उस बंदे की होंगी। ठीक है, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स द एसेट, किसके पास असेट्स हैं, यानी कि स्वामित्व किसके पास है, हर जो भी चीजें हैं वो सारी किसके नाम पे हैं। अकाउंटेबल कौन जवाबदेही करेगा, उत्तरदायी कौन है। और फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सिंपल है, ठीक है। तो जो ओन कर रहा है वही उसका क्या हो गया? मालिक हो गया। सिंपल सी चीज है। तो पब्लिक और प्राइवेट, अब पब्लिक और प्राइवेट दो नाम तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब इनका मीनिंग क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर जो होता है बेटा, ये जो होता है कंट्रोल और मैनेज किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। दिस सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। ध्यान रखना, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे जो सारी के सारे असेट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी हैं, वो लाइबिलिटीज भी किसकी होंगी? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होंगी। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, दिस सेक्टर इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, आपका कोई दोस्त चुन्नू मुन्नू टुन्नू हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई एक प्राइवेट, कोई बंदा, कोई इंसान या कुछ लोग, इंसानों का ग्रुप, इंसान मतलब जानवर थोड़ी ऑन करेंगे कुछ लोगों का ग्रुप अगर क्या करता है, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को ओन करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी चीज को ओन कर रही है, उसकी मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड public sector. Okay, the purpose of the public sector is not just to earn profits. देखिए बेटा, जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं रेलवेज। रेलवेज में आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा जो है वो, मतलब कितनी ज्यादा कम जो अमाउंट है लगता है, हमारे टिकट्स का लगता है। हम पूरे भारत में अगर घूमना चाहते हैं और सस्ते में घूमना चाहते हैं तो रेलवे इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? लोगों का वेलफेयर करें, सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा, आर गाइडेड बाय दी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो भी कोई भी प्राइवेट इंसान है, मैं काम कर रही हूँ, आप काम कर रहे हो, आपके दोस्त काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, उनकी कोई भी फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री कुछ भी है, तो वो किस लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा काम करने का। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करता है बेटा? प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। तो किसके लिए करता है? आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कौन करता है? पब्लिक सेक्टर। लेकिन प्रॉफिट्स के लिए काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ओके बेटा, दिस फैक्टर इज फोकसेस ऑन सर्विंग द जनरल पब्लिक फॉर द कंट्री लाइक पब्लिक वेलफेयर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है? सिर्फ सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, वो चाहता है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है बेटा? दिस सेक्टर फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रांड इमेज, क्योंकि ये अपनी ब्रांड की एक इमेज बनाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी इनकी इमेज होगी उतना ज्यादा बड़ा इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि गुची है, प्राडा है, ये सब चीजें सपोज, तो आप देखते हो कि इनके क्या होता है कि ना, मार्केट में प्रोडक्ट्स आए और वो फटाक से बिक गए। जैसे कि एप्पल है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनकी ब्रांड की एक इमेज है कि यार एप्पल का फोन है किसी के हाथ में, इट मीन्स वो लाख से तो ऊपर है ही। ठीक है, तो एक इमेज इनको बनानी होती है, जितनी बड़ी इमेज होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? इनका प्रॉफिट होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर को इमेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका मेन काम क्या होता है? जस्ट टू सर्व पीपल, उनकी सेवा करना और उनको सस्ते से सस्ते दाम पे या फिर फ्री में जो है सुविधाएं वो मुहैया कराना।
Capital is obtained by the revenue such as taxes, bonds, other duties and many more. सबसे पहले देखो बेटा, कैपिटल ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब पैसा होता है, पूंजी होता है, और ये वो पैसा होता है जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। ठीक है, जब हमने बिजनेस को ओपन किया है उस टाइम पे लगा रहे हैं, फिर हम फर्दर भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है, बिजनेस को रन करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए, ठीक है, कैपिटल क्या है? बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? देखो, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है बेटा? टैक्सेस लेती है, हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको फर्दर किसी भी बिजनेस में अपने में लगा सकती है। बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। अदर ड्यूटीज, जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, मान लो किसी कोई पैदा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैदा होने पे हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। कोई मर जाता है तो हम क्या, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। कोई भी हमें फॉर्म फिल करना है तो हम फी पे करते हैं। कई बार हम चालान पे करते हैं। तो ये सब क्या है? छोटी मोटी ड्यूटीज जितनी भी सारी हैं, मेनी मोर, बहुत सारी हैं, ठीक है। और उन सभी से जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? पैसा अर्न करती है, और फिर वही पैसा हमारे वेलफेयर में लगा देती है। कैपिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इशुइंग शेयर्स और लोन्स इन दिस सेक्टर। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। वो कैसे आती है बेटा? इशुइंग शेयर्स। आपको पता है प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स होते हैं। हम तुम जैसे लोग क्या करते हैं, वो जो शेयर्स है उनको खरीदते हैं। अब हमने शेयर खरीदा, हमने असल में एक पेपर का टुकड़ा खरीदा है ना, हमने और तो कुछ नहीं खरीदा, बदले में हमने उनको पैसा दे दिया। वो उस पैसे का क्या करेंगे? अपने बिजनेस में लगाएंगे, और वो अपने बिजनेस में लगा के उससे प्रॉफिट कमाते हैं। वो आपसे उधार मांग रहे हैं एक तरीके से, है ना, कि वो देखो, अगर आप वैसे जो पैसा देते हो किसी को, तो आप उससे क्या लेते हो फिर? इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग आपको बदले में क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट। लेकिन कई बार लॉस भी हो जाता है तो ये तो दोनों सिनारियोस चलते रहते हैं बेटा, लॉस और प्रॉफिट का। यहाँ पे मेन मकसद क्या है हमारा, कि जो पब्लिक सेक्टर है वो पैसा कहाँ से लेके आता है? जो हम ड्यूटीज पे करते हैं, जो हम फीस पे करते हैं, टैक्सेस है, बॉन्ड्स है, उनके थ्रू। और प्राइवेट सेक्टर अपने शेयर्स को इशू करके या हमें लोन देके, जैसे कि डिबेंचर्स हैं। मतलब जब आप बड़ी क्लासेस में अगर जाते हो ना, तो कॉमर्स लेते हो 11th में जैसे कि, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कैपिटल, ये यहाँ से जनरेट होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीमली सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट बाय द पैरामीटर्स ऑफ मेरिट प्रोग्रेस टू टर्म ऑफ वर्किंग। यहाँ पे कैसी आपकी एम्प्लॉयमेंट है? ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयमेंट है बेटा एक्सट्रीमली सिक्योर्ड। आपने एक बार गवर्नमेंट जॉब ले ली है तो फिर उसके बाद आपको कोई वहां से निकालने वाला नहीं है। ये चीज हमने अभी जो लास्ट वीडियो करी थी ना हमने, वो जो हमारा टॉपिक क्या था, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो वहां पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में ये चीज आई थी। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। बाय द पैरामीटर्स ऑफ द मैरिट, जहाँ पे मैरिट के बेसिस पे हमारी मतलब वो लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसको जॉब मिल जाएगी, सिंपल है। प्रोग्रेस टू टर्म ऑफ प्रोग्रेस और टर्म ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे टर्म ऑफ वर्किंग के हिसाब से भी यहाँ पे जो है प्रोग्रेस होती रहती है। जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा वो और ज्यादा बड़ी पोस्ट पे जाता रहेगा। दिस डजंट इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, प्राइवेट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट में आपने एग्जाम दिया, आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आया, आपके मार्क्स अच्छे थे, और उसके बाद क्या होता है, आपको जॉब मिल जाती है। प्लस आप कुछ साल जॉब करते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर कुछ साल आप जॉब करते हो, फिर आपका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी कोई नहीं है। कंपनी, जैसे कि आपने देखा था ट्विटर प्राइवेट है, जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर को मतलब वो करा, ओवरटेक किया, वैसे ही क्या हुआ बेटा, उसने बहुत सारे लोगों को रातों रात घर से, मतलब सॉरी, जॉब से निकाले। घर से नहीं निकाला, घर से कैसे निकाल सकता है इलॉन मस्क, तो उसने क्या करा, लोगों को निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की बेटा। अगर कंपनी डूब रही है तो आप चले जाओ, यू आर फायर्ड। आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, यू आर फायर्ड। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आपको क्या होता है कि नोटिस दिया जाता है। टोटली बेस्ड ऑन मेरिट ऑन प्रोडक्शन आउटपुट। यहाँ पे प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप अपनी कंपनी के लिए कितने ज्यादा लाइबल हो, कितने ज्यादा रिलायबल हो, सॉरी रिलायबल हो, और कितने ज्यादा आप उनको प्रोडक्ट्स मतलब बना के दे रहे हो, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हेल्प कर रहे हो, या जो भी उनका काम है। कहने का मतलब प्रोडक्शन और आउटपुट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप उनकी प्रोडक्शन में अगर हेल्प कर रहे हो, सो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। अगर आप प्रोडक्शन में जो है हेल्प नहीं कर रहे हो, सो यू आर यूजलेस फॉर देम। लेकिन पब्लिक में आपको पता है भाई, एक बार नौकरी लग गई, फिर उसके बाद आप
प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, आप यूजलेस हो या नहीं हो, हाँ आप उनके जमाई बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी के लिए। लगी जब तक आपके 60 साल नहीं होते तब तक आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको सैलरी देगी, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टुच्चू मुच्चू कुछ भी काम कर रहे हो जैसा भी है, ठीक है। ये एक हाईली सिक्योर्ड जॉब होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एक्सट्रीमली सिक्योर्ड, वही चीज यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है, हाईली सिक्योर्ड जॉब है क्योंकि एक बार आपने जॉब ले ली तो फिर आपको निकालने वाला कोई नहीं है। मल्टीपल रिटायरमेंट फैसिलिटीज हैं हमारे पास, पता ही है आपको 60 साल तक तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कोई निकाल दे, और उसके बाद भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं बेटा कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपने पैसे यहाँ लगा सकते हो, आपको पीएफ जो कटा था वो मिल जाएगा। मतलब अभी आप लग रहे हो सपोज कोई जॉब करोगे तो फिर आपको 3-4 करोड़ रुपए बाद में मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज वहां पे मिल जाती है, बहुत सारी, ठीक है। इट डज नॉट गिव एनी रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेस। जो प्राइवेट सेक्टर होता है कोई आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं देता है, आप जिस दिन काम छोड़ रहे हो, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, उस दिन से अपने घर बैठो, अपनी जिम्मेवारी खुद संभालो, इनका कोई मतलब लेना देना नहीं है आपसे। जब तक आप वहां सर्व करोगे तब तक वो आपको सैलरी देंगे, जैसे ही आपने सर्विंग करना छोड़ दिया वैसे ही उन्होंने आपको छोड़ दिया, सिंपल, ठीक है। और कोई बेनिफिट्स कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं यहाँ तो, पब्लिक सेक्टर में आपको पता ही है, डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। जॉब्स अंडर दिस सेक्टर अब होते कौन कौन से, जैसे कि देखो आपको पता ही है रेलवे, रेलवे कैसा है, टोटली पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर है, आपको पता है पोस्ट ऑफिस हम लोग रन भी नहीं कर पा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जो है हमारा बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रहा है, ठीक है, डेफिसिट में चल रहा है। लेकिन डेफिसिट में चलने के बाद भी हम उसे रन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो उसको रन कर रही है, क्योंकि बेटा जो पोस्टल जो डिपार्टमेंट है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके एक हर एक कोने में पहुंचा हुआ है आज के टाइम पे। ऐसी ऐसी जगहों पे हमारी पोस्टल सर्विसेज है ना, इंडियन जो पोस्ट है उसकी, कि वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है, सर्विंग का होता है। तो जब तक सर्विंग चल रही है तब तक ये लोग करेंगे, मतलब तब तक पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है हमारा उसको रन करेंगे। नेक्स्ट देखिए आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। हमारे पास जो सोल्जर्स होते हैं, प्लस हमारे पास जैसे कि पुलिस होती है, ये डिफेंस में आते हैं सारे, है ना। तो आर्म्ड फोर्सेस भी हमारे किस में आते हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर में, इसमें प्राइवेट का कोई पार्ट नहीं होता है। एजुकेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट, मतलब एजुकेशन तो दोनों का ही डिपार्टमेंट हो गया, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही आते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको पता है कि केवी स्कूल्स होते हैं, सर्वोदय स्कूल्स होते हैं, नवोदय स्कूल्स होते हैं, तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम है, और बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं। जॉब्स अंडर दिस सेक्टर किसमें, प्राइवेट में देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे 9th में हमारा आया था। हम लोग कब से देख रहे हैं ये चीज, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई हमारे पास कोई प्राइवेट कंपनी हो, एक विजन था कि प्राइवेट कंपनी हो, और उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे तब से ये चीज चली आ रही है। टिस्को जो थी हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये क्या है बेटा, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक प्राइवेट एक बंदा जो है वो इसको ओन करता है, ना कि गवर्नमेंट, ठीक है। रिलायंस है, आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आपको हर जगह ऐसी कंपनीज दिखने को नजर आएंगी। हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे प्राइवेट, स्कूल्स हैं बहुत सारे प्राइवेट, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या था, हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बेटा था डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमने क्या देखा, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम। पब्लिक सेक्टर को ओन कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। इसको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। और इसको एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी हो सकता है, वो उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, अर्न करना नहीं होता है प्रॉफिट को, लेकिन इनका काम क्या होता है, प्रॉफिट को ही अर्न करना होता है। ये क्या करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्राइवेट का ब्रांड की इमेज को बनाना, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी ब्रांड उतनी ही बड़ी इमेज, और उतनी ही बड़ी क्या होगी इनकी, प्रॉफिट। कैपिटल जो होता है यानी कि पैसा पूंजी, ये लोग कहीं कहाँ से लेके आते हैं, पैसा बोल पैसा और पूंजी ये लोग कहाँ से लेके आते हैं, टैक्सेस, बॉन्ड्स और अदर ड्यूटीज हमसे ही लेके हम ही को वापस कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे शेयर्स को इशू कर देते हैं, लोन्स जो है वो दे देते हैं लोगों को, और फिर वहां से पैसा जनरेट होता है, और फिर उससे ये लोग अपना आगे का जो काम है वो करते हैं। ये एक्सट्रीमली सिक्योर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बेटा, देख लेना। एम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर में कैसी है, सिक्योर्ड है, और एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में तो सिक्योर्ड नहीं है, ओके।
यहाँ पे जॉब जो है आपको उसमें रिटायरमेंट की फैसिलिटीज वगैरह भी मिलती है, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की फैसिलिटीज, कोई बेनिफिट्स, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, आर्म्ड फोर्सेज है, एजुकेशन है, यहाँ पे हमने देखा कि टिस्को है, रिलायंस है, आईटी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, मल्टीपल आप नाम लिख सकते हो, जितने चाहो लिख देना। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बता देना। और भाई अगर किसी को, मैं सिर्फ डाउट्स के बारे में बोलती हूँ, किसी को समझ में अच्छा आया हो तो भी बता दिया करो यार, या मतलब यू कैन से थैंक यू इन कमेंट्स। आप बता सकते हो कि मैम आपने पढ़ाया हमें बहुत पसंद आया, मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दिया करो यार। चलो ओवर एक्टिंग की क्लास खत्म करते हैं, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।